सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं में तोहर अभिवादन करत हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइब स्वस्थ होइब। आज स्टूडियो पे आल हवन पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी जो न गहलोत राजपूत से आल हवन उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते निर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में हमने के बुलैला जा। सर्वप्रथम हम मंत्र पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत करब जी। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। तो बहन जी आज किस विषय पर बात करब जा? आज भी हम इतिहास के पन्नों से दो चार विशेष बातों पर सबके ध्यान, अपन दर्शकगण के ध्यान आकर्षित करब कि हमनी के देश में प्राचीन समय से पूर्व में कैसे वेद की शिक्षाएं आल और वेद मंत्र कैसे फैलल। तो जैसे कि हर एगो विद्या के, हर एगो धर्म के एगो स्रोत रहेला। तो प्राचीन समय में हमनी के ऋषि महर्षि लोग वेद विद्या के जान के समझ के फैलैलन जा। कैसे फैलैलन जा? तो जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग गल हवन जा, जैसे कि अफ्रीकी देशों में जैसे कि गयाना, फिजी, सूरीनाम, ये सब देशों में हमनी के भारतीय मूल के लोग गल हवन जा और मॉरिशस में भी आल हवन जा। तो हमनी के ऋषि महर्षि लोग पहले तो भारत में फैललन जा, फैला के फिर जहाँ जहाँ हमनी के भारतवासी लोग गल बा हुआ पहुँचैलन जा। तो अब हमनी के देश में ई वेद की शिक्षा कैसे आल, ये एगो रोचक कहानी है। जैसे कि जब हमनी के पूर्वज लोग पहला हला ई देश में अइलन जा, एगो सपना लेके सुख खातिर, सुख की तलाश में कि नवा देश में जाब सब और नए लोग रही, एगो नई दुनिया रही जहाँ पर वो लोग के सुख मिली। कारण कि भारत में तब बहुत दुख से वो लोग गुजरत रहलन जा। तो जब ई देश में अइलन जा तब वो लोग देखलन जा कि हियाँ तब परिस्थिति बद से भी बदतर बा, बहुत ही दुख बा। सवेरे के 4 बजे से वो लोग के सांझ के 6 बजे ले लगातार गन्ने की खेतों में काम करे के पड़त रहल। और ज़रा सा भी थकान दिखाई बा तो गोरे मालिक लोग चाबुक से मारे। तो इस प्रकार वो लोग के परे फजीर से सांझ ले काम करते रहेंगे और वो लोग के न कोई छुट्टी रहल, न कोई पर्व रहल, न पारिवारिक मिलन रहल और न ही कोई उत्सव, धार्मिक उत्सव, न सत्संगी रहल, न आमदनी भी। हाँ, आमदनी उतना ही मिले जितना कि वो लोग जिए सकियन जा। जैसे कि भोजन के जोन सामान बा वो उतना ही रहे, बल्कि कम पड़ जात रहल जोन से वो लोग जिहन जा। और जब वो लोग आ रहलन जा तो वो लोग के जीवन निर्वाह करे खातिर एगो कुटिया मिलल। वो कुटिया में एगो रस्सी के खटिया रहल, एगो मरमिट रहल जो में वो लोग भोजन पकाए, और एगो कुदाल रहल। कुदाल समझत बा ना? नहीं, एगो पियोश, एगो हो। हाँ। तो ये 3 गो चीज़वा वो लोग के संपत्ति रहल। तो इसी प्रकार वो लोग अपन दुख निभावत रहन जा। कई शताब्दी बीत गल ऐसे ही। और वो लोग के हाल चाल देख रेख करे होला, मतलब कि भारत से कोई नहीं आल।
न कोई राजा, न मंत्री, न कोई पुजारी, न कोई महंत। जैसे वो लोग अलन जहिया तो वो लोग बिछड़ गए जा हमेशा के लिए। कोई नहीं रहल वो लोग के बारे में सोचे होला, विचार करे होला, वो लोग के चिंता लेके। त सर्वप्रथम आर्य समाज के जोन विद्वान लोग हवन जा, उपदेशक लोग, सन्यासी लोग, वो लोग विचार करलन जा कि हमनी के लोग, हमनी के देशवासी, हमनी के परिवार के लोग आखिर गैलन जा तक कहाँ गैलन जा, और जहाँ भी गैलन जा त वो लोग कौन हालत में रहत होयन जा, कैसे वो लोग अपन जीवन निर्वाह करत होयन जा, कौन काम करत होयन जा। ये चिंता, ये एगो इतिहास के बात है। ये चिंता हमनी के आर्य समाज के उपदेशक, सन्यासी लोग, विद्वान लोग करलक। तब का होल कि पंजाब आर्य समाज के सहयोग से हर एगो देश में आर्य समाज के एक एक सन्यासी लोग गए। वो लोग के ढूंढे, वो लोग के लेखाचार ले, वो लोग के बारे में मतलब कि जाने खातिर। तो ऐसे हमनियों के देश में पहली बार एगो स्वामी अलन, और बाकी देशों में, अफ्रीकी देशों में सन्यासी लोग, स्वामी लोग ऐसे ही हर एगो देश में गैलन जा जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग गल हवन जा। तो जब वो स्वामी जी अलन तब वो लोग के परिस्थिति देखलन, और ओकर प्रेरणा से शक्कर कोठी में बैठका खोलल गल, और हौजे पर ही हमनी के धर्म के नींव रखल गल। हमनी के एगो जगह वो लोग के मिलल, हमनी के पूर्वज लोग के, जहाँ वो लोग सत्संग करियन जा, जहाँ अपन धर्म के बारे में जनियन जा। हाँ, तो ऐसे ही जब उस स्वामी अलन तब वैदिक शिक्षा के प्रचार होल प्रथम बार वही शक्कर कोठी में एगो बैठका के माध्यम से। और ऐसे अनेक जगह पर जहाँ जहाँ स्वामी लोग गल तो आर्य समाज के विद्वान लोग वैदिक शिक्षा पहुँचैलन जा। जैसे कि तोहर प्रश्न रहा कि कैसे प्रथम बार हमनी के देश में वैदिक शिक्षा पहुँचल। तो आज थोड़ा बहुत एकर पर हमने जानकारी दे ली जा कि किस प्रकार हमनी के पूर्वज लोग थोड़ा बहुत वैदिक शिक्षा, अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन पर्व, अपन सामाजिक उत्सव के बारे में जानलन जा। और ऐसे स्वामी जी के आने से पहले तो वो लोग के ये सब कुछ भी ना रहल। कब वो लोग के तो एगो छुट्टी भी नहीं मिले, ना वो लोग के कोई पर्व रहल। तो छुट्टी के दिन मतलब तो नहीं रहल, रविवार के दिन भी हमनी के पूर्वज लोग के परे गोरे मालिकों के घर के काम करे की, वो लोग के घर आंगन की सफाई करे की, वो लोग जो पशु पालन करत रहलन जा गोरे मालिक लोग, वो लोग के पशुओं के घास काटे के, वो लोग फजीर से सांझ ले रविवार के दिन भी काम करते वो लोग के बीते। तो ई धन्य है कि स्वामी अलन तो वो लोग के बतलैलन और थोड़ा बहुत वो लोग के जीवन में प्रकाश आल ये वैदिक शिक्षा के माध्यम से। तबे वेद मंत्र से प्रार्थना होई लगल, तबे वेद मंत्र के से संध्या होई लगल और वेद मंत्र यहाँ तक पहुँचल। तो बहन जी आपने कहा स्वामी, ओकर नाम कौन है? कौन स्वामी है? देखा अनेक स्वामी रहलन जा। स्वामी मतलब कि जोन संन्यास ले हवन, जोन परिवार संगे बंधल नहीं हवन, जोन ज्ञाता हवन, वेद पढ़ के मतलब अग्नि के रूप धारण कर ले हवन, वो दूसर के सिखावे में, समझावे में, सेवा में, मार्गदर्शन करावे में वो ओकर जीवन चल जाता ऐसे। और वो किसी भी समाज परिवार से बंधल नहीं रहेलन, वो एकदम खुला। हाँ, जहाँ उनकर आवश्यकता पड़ेला ओके कुछ बोले के रहेला, समझाए के रहेला तो वहाँ पर वो जालन, वो सिखावेला। हाँ, मार्गदर्शन करावे के काम, वेद माध्यम से संदेश पहुँचावेला। हाँ। तो बहन जी गत प्रोग्राम में आप चार्ल्स ब्रूस के बारे में बात कर लग जी। तो वो
देश में मॉरिशस में वेद अनलक। हाँ, चार्ल्स ब्रूस गवर्नर रहलन। हाँ, गवर्नर गवर्नर रहल। चार्ल्स ब्रूस वो एगो अंग्रेज रहलन। हाँ। त पहली बार जब वो गवर्नर बन के मॉरिशस अइलन त अपन साथ अथर्ववेद के कुछ भाग अनलन। एगो प्रश्न बाते हमर, ऊ त अंग्रेज है ना, त जी। वे त कैसे प्रचालित होल, कैसे उनकरा ट्रांसलेट करल गल? क्योंकि वेद संस्कृत में है, जी त ओकरा कैसे ट्रांसलेट करलक, कैसे समझल कि ये संस्कृत शब्द? अच्छा, तोहर बोले के मतलब बा कि वो अंग्रेज रहलन त संस्कृत भाषा के कैसे समझ। सीखल? हाँ हाँ। हाँ, त ये एकर कहानी ऐसे है कि जोन हमनी के चार्ल्स ब्रूस गवर्नर अइलन मॉरिशस में, त अपन साथ अथर्ववेद के कुछ भाग अनलन, कारण कि उनकर जन्म त भारत में हो रहल। चार्ल्स ब्रूस के? जी। ओकर पिताजी जोन रहलन वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करत रहलन, एपिसरी में मसाले के जहाँ बनेला वहाँ पर वो काम करत रहलन। त उनकर जन्म जब भारत में होल त चार्ल्स ब्रूस बचपन से ही तरह तरह की भाषाएं सीखे के रुचि रखत रहलन, और खासकर ओकर विशेष रुचि रहल संस्कृत भाषा और फारसी भाषा के जाने की। त इसी प्रकार वो संस्कृत भाषा पढ़लन, सीखलन और आगे चल के एगो संस्कृत के बड़ा विद्वान बनलन, प्रोफेसर बनलन। प्रोफेसर संस्कृत के हैं? जी, अंग्रेज होते हुए। हाँ। और इतना ही नहीं, जब संस्कृत की डिक्शनरी बनत रहल त वहाँ पर वो एडिटोरियल संपादक मंडल में बैठल रहलन। इतना बड़ा विद्वान रहलन संस्कृत के। संस्कृत के। हाँ, त इस प्रकार से वो जब अथर्ववेद तब पूरा संस्कृत में ही रहल, त वो जब एगो भाग अनलन, काहे खातिर अनलन, जब ओकर अंग्रेजी अनुवाद करियन। अब यहाँ पर तो हमने देखिला जा कि हमनी के उतना खास रुचि नहीं रहेला संस्कृत में। हाँ, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर। हाँ, यूरोप में तो आजकल सभी लोग संस्कृत पढ़ता। हाँ। जब हमनी सोवल है जा, भारत के लोग हमनी सोवल है जा, तो यूरोप अभी अपन छात्र लोग के संस्कृत पढ़ावता। जी। तो इसलिए हमनी के भी चला जागे के। अब आर एगो बात ई है कि हमनी के पूर्वज लोग के जब आ रहलन जा त काहे कोई खोज खबर नहीं करे आल। त एगो इतिहास के बात है कि हिंदू समाज में एगो ऐसन मान्यता रहल कि जे समुद्र पार जाए तो के पाप लगी, ओकर धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये एगो मान्यता फैलल रहल। त इसी कारण से कोई समुद्र पार नहीं जात रहल। लेकिन आर्य समाज जोन है वो भ्रम के नहीं मानेला। हाँ। तबे वो सोचलक कि चाहे जाए के देख रेख करे। त आर्य समाज जोन की भ्रम नहीं मानेला वो आगे बढ़ल। जी। अब जब महर्षि दयानंद भी देखलन कि सब देश के लोग विदेश जाता, आगे बढ़त हुअन जा, उन्नति प्रगति करत हुअन जा, केवल भारत के लोग ही विदेश नहीं जात हुअन जा, त कारण जाने चलन त ओके बतावल गल कि समुद्र पार जाने से पाप लगी और धर्म भ्रष्ट हो जाए। तब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज समझैलन कि विदेश जाए से समुद्र पार जाने से पाप नहीं लगेला, बल्कि अलग अलग भाषा सीखे के, वो लोग के कला कौशल सीखे के हमनी के चाहेला जामे, और मित्रता भी चाहिए हमनी के करे के बाहर के देश लोगन से, जामे हमनियों के देश उन्नति प्रगति होई। और इसी तरह जब वो अपन एगो छात्र के भी भेजलन विदेश पढ़े के, और जब वो पढ़ लिख के विद्वान बन के अलन और भारत के सन्यासी लोग आए जाए लगलन जा ई देश, तब जाके वेद के प्रचार होल, सब कुरीतियाँ मिट गल, और आज तो हमने देखा जा कि प्रायः सभी लोग शिक्षित बा। हाँ,
सब लोग आगे बढ़ गल बा, सभी लोग बड़ा बड़ा डिग्री होल्डर बन गए। त उ भ्रम मिटैलन हमनी के आर्य समाज के स्वामी लोग, हमनी के महर्षि दयानंद, और आज हमनी भी उन्नति पथ पर अग्रसर होवत है जा। त पंडिता जी हमने की ई बताव सत्यार्थ प्रकाश कौन कौन हाथ में पहुँचल? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न बा। गत प्रोग्राम में हम बतैले रही कि भारत से एगो दल आ रहल मॉरिशस, ओके बंगाल इन्फेंट्री से, जोन में सिपाही लोग आ रहलन जा, और उनमें से एगो सिपाही जेकर नाम रहल भोलानाथ तिवारी जी। भोलानाथ त- तिवारी। हाँ, तो वो अपन संगे कुछ हिंदी पुस्तकों के साथ सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ और संस्कार विधि भी अनले रहलन। मतलब कि वो अनेक पुस्तक अनले रहलन, और वो पुस्तकवन में सत्यार्थ प्रकाश रहल और संस्कार विधि भी रहल। जी। त जब वो लोग कर काम हो गल त वो अपन देश वापस जाए लगल, भारत बंगाल। त सोचला कि कहाँ वो ई लेके जइहन। त वो का करलन, हौजा पर एगो ग्वाला जोन वाकवा में काजन रहल, वो ग्वाला भिखारी सिंह दूध पहुँचावे के काम करत रहलन वाकवा में। त अब का करलन भोलानाथ तिवारी जी, वो ग्रंथ हुआ सत्यार्थ प्रकाश भोलानाथ तिवारी के हाथ में सौंप दिलन। त अब भोलानाथ तिवारी जी त पढ़ल लिखल नहीं रहलन, वो पुस्तकवा के लेके देख उख के एगो दूसर व्यक्ति के हाथ में दिलन, जेकर नाम रहल खेमलाल लाला जी। खेमलाल लाला। हाँ, त खेमलाल लाला जी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जानत रहलन हिंदी। त वो पुस्तकवा के ऊ पढ़लन। जब वो पढ़लन तो कि वो पुस्तकवा इतना बढ़िया लगल, ओकर विषय इतना गंभीर लगल, ओकर में इतना सत्य पर प्रकाश पड़ल बा कि ओके त उत्सुकता हो गल। वो का करलन, वो अपन एगो मित्र से ई पुस्तकवा के बारे में जिक्र करलन। ओकर मित्र के नाम रहल दलजीत लाल जी। हाँ, गुरु प्रसाद दलजीत लाल। ये बात है 1897 की बात है। वही साल में चार्ल्स ब्रूस भी आ रहलन वेद लेके, और वही साल में भोलानाथ तिवारी जी ये ग्रंथ लेके आ रहलन। त जब खेमलाल लाला के दिलन, वो पढ़लन, वो अपन मित्र से वाद विवाद करलन ई ग्रंथवा के बारे में गुरु प्रसाद दलजीत लाल से। त ओकर मित्र के भी बहुत अच्छा लगल। त वो लोग का करलन जा, हर रोज सांझ के एगो दुकान में जाके ई सत्यार्थ प्रकाश के पढ़त रहलन जा, और लोग आवे सुने। अब ई दुकानवा रहल केपीप के गांव में, रेलवे स्टेशन के आगे में, सामने, मतलब क्यूपिप रोड रेलवे स्टेशन के सामने एगो दुकान रहल। वो दुकानवा के नाम रहल साधु रामबरन दुकान। त उ दुकानवा में ये लोग रोज सांझ के प्रतिदिन सायंकाल के ई सत्यार्थ प्रकाश पढ़त रहलन जा। त लोग आवे सुने। अब जब सुने लगलन जा, वो लोग के भी ध्यान विचार मिलल कि सत्य का है। अब खेमलाल लाला जी इतना आकर्षित हो गल ई पुस्तकवा से कि वो जहाँ जाए ओके ले जाए ई पुस्तकवा अपन संगे। जैसे अभी हमने मोबाइल लेके चली ला जाना, कब वो भुलाई ला नहीं जा। तो वो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ अपन संगे लेके चलत रहलन। तो जहाँ ओके 2-4 व्यक्ति मिल जात रहल, तो वो लगत रहलन ई ग्रंथवा सत्यार्थ प्रकाश पर वाद विवाद करे, और कभी ज़रूरत पड़े तो लोग के निकाल के प्रमाण बतलावत रहलन। तो ऐसे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग ये ग्रंथवा पर वो लोग के जानकारी मिले लगल। तो पंडिता जी, ई ग्रंथ में कौन सी बातें? एकर में सब
सत्य अर्थ के प्रकाश बा। मतलब वेद मंत्र बा, सब वेद मंत्र तो नहीं सकी रहे, में काफ़ी वेद मंत्र बा जेकर अर्थ देवल गल बा। और जोन जोन मान्यताएं चाहेला हमनी के ले के ओकर पर प्रकाश डालल गल बा, जैसे कि कुरीतियाँ, सुपेस्टिशन, ये सब एकर पर मतलब प्रकाश डालल बा। जैसे तोरा बोली ना समुंदर पार जाने के रोक रहल, त ई सब बातों पर खुलासा देवल गल बा। त खेमलाल लाला जी कौन ची करन, जहाँ भी जात रहलन ये पुस्तक ले ले जात रहलन, प्रचार करत रहलन, वाद विवाद करत रहलन, चर्चा करत रहलन, त सब कोई के सुनावत रहलन। और एगो ई इतिहास के बात है कि संगे लेके चलत रहलन जहाँ भी जात रहलन। त अब कभी ओके बाबाजी लोग मिल जात रहलन, त वो प्रश्न उत्तर करे बैठ जात रहलन, वो लोग से प्रश्न करत रहलन। जब ओके गलत उत्तर मिले तो वो प्रमाण बतावत रहलन। त ऐसे करके बहुत लोग ई पुस्तक से संबंधित हो गल, जानकारी मिलल, और आगे चल कर के 1903 में पहला आर्य समाज यूपी में ही बनल। ताल, हाँ 1903 में। 1903, हाँ, तो इस प्रकार से आर्य समाज बनल। वेद की शिक्षा हुआ पर पहुँचल, धर्म की स्थापना होई लगल, पर्व उत्सव मनावल जाए लगल, देश भारत से विद्वान लोग आए जाए लगल, तो आर्य समाज भी बन गल। फिर ओकर बाद पोर्टुगीज में आर्य समाज बनल, और दोनों समाज मिल के इतना कार्य करलन जा कि शक्कर कोठियों में लगातार बैठका खुले लगल। बहुत जहाँ जहाँ शक्कर कोठी बा हुआ बैठका खुलल, और धर्म के नींव रखल गल। सब संस्कार धीरे धीरे होई लगल, और लोग पढ़े लिखे लगलन जा। ज़्यादातर हिंदी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के खूब प्रचार होल। सांस्कृतिक भी, हाँ बोले ना, धर्म की स्थापना होल। अपन पर्व जो मनाई के बा तो सत्संग द्वारा पर्व भी मनावे लगलन जा। तो हिंदी आसान बातें समझने में, और संस्कृत थोड़ा सा सुन कठिन बा। हाँ ना, कारण कि बचपन से हमने संस्कृत नहीं पढ़ ले है जाना। अब जब काफ़ी उम्र में जाते जा संस्कृत पढ़े तो हमने के कठिन लगता। लेकिन जब संस्कृत शुरू से, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल से जब पढ़ावल जाए लगी, होता भी पढ़ाई होता, तो हमने के भी वैसा ही आसान लगे लगी। लेकिन अगर संस्कृत जानत रहबा तो बहुत आसानी से तू वेद के हर एगो मंत्र सकबा समझ जाए, सीखे। इसीलिए संस्कृत भाषा आवश्यक है। जैसे कि हम गत प्रोग्राम से इतिहास के कुछ पन्नों पर ही विशेष जानकारी देवत है, कारण कि तोहर प्रोग्राम ही के नाम है ना वेद की शिक्षा। तो हमनी के वेद की शिक्षाएं कैसे फैलल, और कैसे आल, और कैसे आज तक दुनिया भर में आर्य समाज बा, और दुनिया भर में वेद की पढ़ाई होता। लोग वैदिक प्रचार में भाग लेवत हवन जा, और ऐसे तो अब कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने वेद की शिक्षा घर घर पहुंचावत है जा। ऐसे ही वेद भी घर घर पहुंचल। तो बहन जी बहुत धन्यवाद ई शिक्षा खातिर। तो भाई बहन लोग, ई रहल वेद की शिक्षाएं, साथ दिला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।